नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ आपके कक्षा 5वीं का जो आपके इंग्लिश का पेपर हुआ था उसकी आंसर की लेकर आ चुका हूँ। 1 से लगाकर 25 तक सभी प्रश्नों के उत्तर की आंसर की लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहला प्रश्न आपके दिया गया है चूज सिमिलर मीनिंग। तो देख लीजिए, अनफेयर। अनफेयर का आपको बताना है, सिमिलर बताना है। तो देखिएगा, इसमें आप करेंगे अनजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? अनजस्ट करेंगे। इसका सही उत्तर है अनजस्ट। कितने सही हुए हैं आप मिला लीजिए पूरा पेपर में। सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, मैनी हाउ ऑफ द रेड्स वर डिस्ट्रॉय। तो इसका सही उत्तर करेंगे अंडर द एलिफेंट बिग पीट, यानी जो हाथी के पैर के नीचे दबकर काफ़ी हैं जो चूहे मर चुके थे, मतलब चूहों के घर थे वो मर चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तबाह हो चुके थे। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा प्रश्न का सही उत्तर है डी, नोज। नोज एक अलग है, मतलब इनसे देख लीजिए, जैसे कि सम, नन, कम, नोज। नोज में ऐसी मात्रा आ रही है, बाकी सब में तो है नहीं मात्रा वगैरह, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, नीरज अपोलाइज फॉर रूड बिहेवियर, किसका? तो इसका हिम का, ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये आपका ओरिजिनल पेपर है और इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। कितने नंबर आ रहे हैं आपको भी पता लग जाए, कौन सा ग्रेड बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपको मॉडल पेपर उपलब्ध करवाऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी उपलब्ध करवाऊंगा जो आपके परीक्षा में छपेंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, जो मैंने लगभग आपके प्रश्न बताया था हैप्पी वाला, ये मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम छप चुका है। यहाँ पर देख लीजिए, हैप्पी का आने पे लिखना था, यूज का मिस यूज आपको करना था। बाकी यहाँ पर छठा प्रश्न दिया गया है, इसका आपको करना था ब्लू करना था। क्या करना था? ब्लू। और इसका आपको पढ़ना था काऊ, ठीक है। और काऊ इज़ अ होली एनिमल, यानी गाय है जो पवित्र जानवर है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड। तो स्पाइस यानी मतलब क्या होता है? मसाला। मसाला, स्पाइस का मतलब होता है मसाला। और विंडो का मतलब होता है खिड़की। क्या होता है? खिड़की। तो यहाँ पर आपको विंडो पढ़ना था, खिड़की पढ़ना था। राइट ऑपोजिट वर्ड क्लीन। क्लीन यानी साफ, डर्टी यानी गंदा, DIRTY, ठीक है। और बाई का मतलब होता है खरीदना, सेल का मतलब होता है बेचना, SALE, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे उल्टे पुल्टे इसमें दिए गए थे, ये आपके 2 नंबर का प्रश्न था। तो यहाँ पर आपको ब्लैक बढ़ना था, इसमें ग्रेड बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके दिया गया है पैसेज। तो इसमें आपको सिंक्स बढ़ना था, दूसरे में पोटर, तीसरे में ऑर्नामेंट, और इसमें बढ़ना था कस्टमर, ठीक है। ऑर्नामेंट का मतलब होता है गहने, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। ये मैंने आपको कहा था कि ये आप रट लीजिए, ये आपके 100% आएगा और ये सेम टू सेम पर्सन आया है। आप हमारे वीडियो जाकर देख सकते हैं, सेम टू सेम ये पर्सन आया है पूरा का पूरा। मैंने बताया था हमेशा आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करके हमेशा चलना चाहिए, ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल। और ये चिन्ह का मतलब होता है नो पार्किंग, स्पार का मतलब फ्लैश ऑफ लाइट, यूज सीट बेल्ट वाइल्ड ड्राइविंग, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बढ़ना था। यह आपके प्रश्न था 6 नंबर का। बाकी आपके यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थान है, 15वां प्रश्न है। तो पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगला आपके छठा प्रश्न ट्रू फॉल्स। इसमें आपको पहले में बढ़ना था फॉल्स, दूसरे में बढ़ना था ट्रू, तीसरे में बढ़ना था फॉल्स, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बढ़ना था प्यारे विद्यार्थियों। प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए और उनको पता चले हमारा पेपर कैसा हुआ है, कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि अगले पेपर में हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि हमारा A ग्रेड बने, अच्छे नंबरों से पास हो, मेरिट में आए। हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर आप मेरिट में आ सकते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, लगभग हमने जो भी पर्सन बताए थे लगभग आपके परीक्षा में आए। कितने परसेंट आए? 90% क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पर इसमें 5वें में बढ़ना था F, छठे में बढ़ना था T, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। अगला आपके दिया गया था पैसेज दिया गया था, ये आपके 30 नंबर का था। कितने नंबर का? 30 नंबर का था। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका उत्तर करेंगे पन्ना
थाई वॉज अ मेड ऑफ उदय सिंह। ठीक है, इस प्रकार ये मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। ठीक है, हु वॉज द डिवोट ऑफ कृष्णा, कृष्णा की पूजा कौन करती थी, कौन भक्त थी कृष्ण की, तो मीराबाई थी। कौन थी, मीराबाई थी। यहाँ पर आपको मीराबाई लिखना था। अगला प्रश्न करेंगे, बॉडी का यहाँ पर आपको मतलब लिखना था प्लूरल यानी बॉडीज़। यहाँ पर बॉडी का बॉडीज़ करेंगे, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, पॉन्ड का मतलब तालाब, और ठीक है पॉन्ड्स। और यहाँ पर हाउ डिड पन्ना धाई सेव द लाइफ ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, सी सेक्रीफाइस हर सन चंदन, उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दिया चंदन का, टू सेव द लाइफ ऑफ यंग प्रिंस, जान बचाने के लिए प्रिंस की। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगला प्रश्न करेंगे, व्हाट डिड पद्मिनी टू सेव हर होनर, पद्मिनी डिड द जोहर टू सेव हर होनर। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप करेंगे, तीसरे में आपको प्रिंसेस का बढ़ना था प्रिंस, और मैन का बढ़ना था वुमेन। और अगला प्रश्न करेंगे, विच टेम्पल आर इनसाइड द फ्रंट, मीराबाई मंदिर, कालिका माता मंदिर, तुलिया भवानी मंदिर, इटीसी एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न करना था प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है, विच फोर्ट सिंबल ब्रेवरी प्रिटिज्म, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये मैंने आपको कहा था 100% आएगा, रट लो, और ये भी आपके प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, ग्लोरी का यहाँ पर ऑनर करना था, और फेमस का यहाँ पर पॉपुलर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम, तो यहाँ पर देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, हु वॉज मिसाइल मैन, तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपके 2 नंबर का था। वेयर वाज अब्दुल कलाम बॉर्न, यानी अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ, तो रामेश्वरम में हुआ। कहाँ पर हुआ, रामेश्वरम में। व्हाट वाज द नेम ऑफ कलाम फादर, तो इसका करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, व्हाट वाज द कलाम एज एंड कंडीशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, ही वाज 8 ईयर्स, जब युद्ध हुआ था तब वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, तो वो जब 8 साल के थे, और उनकी ज़िंदगी स्ट्रगल भरी थी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कलाम मदर, सी वाज अ केयरिंग एंड लविंग मदर, फाइंड द वर्ल्ड फ्रॉम वेसेज। ट्रोबल का स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। क्या होता है, संघर्ष, यानी अब्दुल कलाम की लाइफ थी संघर्ष भरी थी, अब्दुल कलाम की लाइफ यानी ज़िंदगी। यहाँ पर मैंने आपको कहा था आप एप्लीकेशन याद कर लीजिएगा, और मैंने आपको बताई वही एप्लीकेशन आई है 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए मैंने कहा था अवकाश पत्र आपके आएगा, बस यहाँ पर चेंज किया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर चेंज हुआ है, सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हुआ है। हम हमारी फैमिली के साथ दिल्ली लाल किला देखने जा रहे हैं, उसके लिए हमें 3 दिन का अवकाश चाहिए, बस यही चेंज हुआ है इसमें। बाकी सेम टू सेम पर्सन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, द हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जोधपुर, 7 अप्रैल 2025, लीव फॉर 3 डेज़, यानी हमें छुट्टी चाहिए 3 दिन के लिए। सर या मैडम आपको लिखना था, उसके बाद रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट माई फैमिली इज़ गोइंग टू दिल्ली, मेरा परिवार है जो दिल्ली जा रहा है, मैं भी लाल किला देखने के लिए मेरे परिवार के साथ जाना चाहता हूँ, तो कृपया करके मुझे 3 दिन का अवकाश देने के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखना था ओबेंटली, उसके बाद नाम लिखना था अशोक यासा, जीपीएस जोधपुर, क्लास 5। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना था। और एक मैंने कहा था आपके लेटर आएगा, लेटर हार्ड था, इसलिए मैंने आपको बताया भी था, मैंने कहा एप्लीकेशन याद कर लो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने दोनों आपके बताई थी। काफ़ी बच्चों ने तो एप्लीकेशन याद की थी। एप्लीकेशन क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, सरल होती हैं, जो लगभग 95% बच्चों को याद हो जाती है, और लेटर थोड़ा कठिनाई में याद होता है। बाकी यहाँ पर इसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बाकी 22% यहाँ पर आप करेंगे। 22% में पहले में आपको करना था जंगल, दूसरे में करना था ट्री, ट्री यानी पेड़, तीसरे में करना था कैप यानी टोपी, चौथे में करना था आइस, यानी ये जो टोपी बेचने वाला था और मंकी की कहानी इसमें आपको दी गई है, बस इसमें से आपको देख कर ही भरना था, यहाँ पर आपकी सारी जानकारी दी गई थी। ठीक है, बाकी इसमें से छांट कर आपको इसमें पढ़ना था। यहाँ पर माइंड, इसके बाद रिमूव, कलेक्ट, बैग। अगला प्रश्न करेंगे, ये मैंने आपको कहा था, और ये भी हमारे पेपर में से सेम टू सेम प्रश्न आया, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको पहले मॉडल पेपर बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में,
सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है। द पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड, यानी मोर है जो राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल फादर एंड विंग ऑफ फीदर, फीदर यानी पंख, आर सो एक्ट्रेट, आकर्षित करते हैं। डांस इन रेनी सीजन, यह मोर होते हैं जो बरसात के मौसम में नाच करते हैं यानी नृत्य करते हैं। इट लॉन्ग नेक एज मैनी कलर्स, इसकी जो गर्दन होती है उसके मतलब बहुत कलर होते हैं, ठीक है, कई कलर होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला पेपर आपके हैं किसका है? हिंदी का है, तो हिंदी की तैयारी भी मैं आपको करवाऊंगा। हिंदी, गणित, पर्यावरण, संस्कृत, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।